बहुत से श्याम प्रेमी जो कि दूर दराज से हैं वो पूछते हैं कि मैन जी कौन से दिन देखते हैं, तो आप थोड़ा सा हम बताएं कि मरीज कौन कौन से दिन मरीजों को आना चाहिए। बुध का दिन छोड़ के सभी दिन हम बैठते हैं यहाँ पर हम, और सभी दिन मरीजों को देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। इमरजेंसी में कोई अगर पेशेंट आता है तो रात में भी देखते हैं, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कितना भी। अगर एम्बुलेंस वेंटिलेटर से कोई व्यक्ति आता है तो रात में उठ के उसको देखते हैं। बहुत से रेयर कंडीशन में मैन जी ऐसा होता है एकादशी को बुधवार पड़ जाता है, जैसे कि अभी जो एकादशी निकल के गई है इस दिन बुधवार था, तो उस दिन आप देखते हैं। हाँ, अगर कोई भी इस तरीके का त्योहार अगर पड़ता है बुध के दिन, तो उस दिन जो होता है, जो छुट्टी होती है वो कैंसिल हो जाती है, और उस दिन फिर भक्तों से मिलते हैं और पूरी सेवा देते हैं। कितनी शिफ्ट आप देखते हैं? दिन में हम शिफ्ट देखते हैं 4 शिफ्ट में बैठते हैं हम, और टाइम का कोई पता नहीं होता है कि जितनी लंबी लाइन होती है सबको देख के ही हटते हैं, फिर चाहे 3 घंटे लग जाए चाहे 5 घंटे लग जाए, बैठे ही रहते हैं। सुबह अब तो जो ठंड का समय है 9 बजे से बैठते हैं अब, और 9 बजे से फिर 11 बज जाए, 12 बज जाए। अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, आप देख रहे हो 8:30 पे बैठ गए थे, आज कितना 1 बजने वाला है। अब कितना समय हो गया सोचो आप। बैठते हैं और बाबा ने हमें जो ड्यूटी दी वो निभा रहे हैं हम। मतलब 8:30 से फिर दोपहर में, और दोपहर में बैठेंगे। अभी फिर हम हो सकता है 2 बजे दोबारा बैठ जाएं एक बार, क्योंकि आज वहाँ जाना, गंगा आरती है, तो उसके हिसाब से हो सकता है 3 बजे हम निकल जाएं आज। वैसे हम 2 बजे दोबारा बैठ जाएंगे। शाम को भी हम बैठते हैं, आरती के तुरंत बाद बैठ जाते हैं। आरती 5 बजे होती है, लगभग 6 बजे हम बैठ जाते हैं। 6 बजे बैठ जाए, 6 बजे से 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, भक्तों के ऊपर है। यहाँ पर मैं भी वैसे जो लोग बैठने का हमारा समय है, उठने का कोई समय नहीं है। उठने का समय भक्तों के ऊपर है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, सबको देख के किसी को निराश नहीं करते हैं। मैं जी बहुत से श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो हमसे मतलब कमेंट करते हैं कि जिस दिन महंत जी नहीं हुआ करें तो उस दिन आप हमें बता दिया करो। तो लेकिन सूचना से क्या होता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम ज्यादा कहीं नहीं जाते हैं, 1-2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो उसमें आप आइए, धाम पर आइए, 1-2 दिन रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं, दूसरे दिन आ जाएंगे। अगर हम सूचना डालते हैं तो उसमें पता लगता है कि लोग भ्रमित रहते हैं कि महंत जी अभी आए हैं या नहीं आए हैं, तो इस वजह से संख्या थोड़ी कम हो जाती है और लोग नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रेन का टिकट है, कैंसिल कराना पड़ता है उनको, या एरोप्लेन का टिकट है तो वो कैंसिल कराना पड़ता है। तो हम इसलिए सूचना डालना हमें उचित नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति अगर धाम पर आ रहा है तो उसे आना चाहिए, और उससे आज नहीं मिलेंगे तो कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो लोग यहाँ सहयोग को जाते हैं, चाहे कैंसर का पीड़ित हो या किसी बीमारी से हो, तो उसके लिए कोई शुल्क का प्रावधान रखा है? नहीं, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति भी ये नहीं बता सकता कि महंत जी ने कभी किसी से 1 रुपया की भी डिमांड करी है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर जो कृपा हो गई, किसी का हमने कैंसर ठीक कर दिया, वो हमें क्या दे पाएगा और क्या देगा वो। और कृपा है अनमोल, उसका रेट है ही नहीं, तो उसका हम रेट कैसे लगा देंगे, और हम कौन होते हैं रेट लगाने वाले। बाबा की कृपा है, हमारे हाथों से हो रही है, हमारे माध्यम से हो रही है, ठीक है, तो उसका कोई रेट नहीं है, किसी तरीके का रेट नहीं है। अब होता क्या है, कोई भाव में अगर मंदिर निर्माण के लिए कुछ कर जाता है तो करना है, हमारे लिए कुछ कर जाता है। जैसे हमें आपने देखा फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी है, हमें थार गिफ्ट करी है, हमें और लोग चीजें गिफ्ट करते हैं, ठीक है। अभी उदयपुर से आए हैं ये लोग, तो इनका कुछ भाव है, अगर किसी भक्त का है, वो अगर कुछ दे रहा है तो वो एक गिफ्ट होता है। अपनी तरफ से, अपने मुख से हम किसी से 1 रुपए की डिमांड नहीं करते हैं। हम किसी का नंबर भी नहीं लेते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसके चेहरे की मुस्कान देख के हमें लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, बाबा ने जो हम पे कृपा दी हमारे लिए, और उसके माध्यम से कोई किसी के घर में खुशहाली आ गई। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है। रुकने का यहाँ पर जो रुकने का बहुत अच्छा प्रबंध हो चुका है अब, क्योंकि धर्मशाला शुरू होने वाली है, वह दरवाजे चढ़ रहे हैं उस पर, और सब कुछ रेडी हो चुका है। बहुत कम शुल्क में, वो भी मंदिर निर्माण के लिए। इसमें आराम से भक्त रुक सकते हैं, यहाँ की सारी फैसिलिटी है, और होटल जैसी फैसिलिटी है इसमें। जो अच्छे होटल होते हैं 3 स्टार 2 स्टार, उन जैसी फैसिलिटी है इस धर्मशाला के अंदर। आराम से भक्त अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं। अच्छा मैं जी, एकादशी पर इतनी ज्यादा मात्रा में मतलब भक्तगण आते हैं, तो एकादशी का ऐसा क्या महत्व है कि इतने ज्यादा लोग यहाँ? बाबा का प्रिय दिन है, सभी जानते हैं इस बात के लिए। और एकादशी, द्वादशी, और सबसे ज्यादा दिक्कत मतलब अगर भक्त आते हैं तो संडे और मंडे और ट्यूसडे को भी बहुत सारे भक्त आते हैं। तो बाबा के चमत्कार भी एकादशी वाले दिन ज्यादा होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चमत्कार बाबा के कभी भी हो जाते हैं। कल तो लाइन लगा के चमत्कार हुए थे, ठीक है। और ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमें भी, अब कल एक व्यक्ति आया था जो जन्म से कंपन करता था, लगभग 23-24 साल का लड़का था, वो केवल उसे टच करा ठीक हो गया। तो ये बाबा की कृपा है, इन हाथों में कुछ ऐसा दिया है कि टच कर देते हैं लोग, ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि चमत्कार का कोई नहीं, चमत्कार कोई समय नहीं है, कोई वो नहीं है कब बाबा किस पे रीच जाए। अच्छा मैंने देखा है कि आप किसी को टच करते हैं, उसकी गांठ मैंने खुद गायब होते हुए देखी है, तो वो कैसे हो जाता है? वो ये भी बाबा ही कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ चमत्कार सब बाबा कर रहे हैं, मुझे माध्यम बनाया है केवल।
मुझे माध्यम बनाया, मुझसे प्यार करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने बाबा को प्रमोट किया, बाबा मुझे प्रमोट कर रहे हैं। बस यही है, उनका प्यार है मेरे प्रति। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि महंत जी ने अभी अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय सारणी बताई, एक बार मैं आपको पुनः बताता हूं। प्रातःकालीन आरती श्री मनोना धाम में प्रातः 8 बजे से होती है, जिसके ठीक बाद महंत महाराज जी मोर छड़ी का झाड़ा भी देते हैं। उसके बाद शाम की आरती साया 5 बजे होती है। उसके बाद भी महंत जी थोड़ी देर के लिए मोर छड़ी का झाड़ा देते हैं। मोर छड़ी का झाड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिसको असाध्य रोग होता है, एक बार मोर छड़ी का झाड़ा लग जाए तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। और जो मरीज आते हैं श्री मनोना धाम में दुनिया से हार कर, जहां डॉक्टर मना कर देते हैं, वहां महंत महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क इलाज करते हैं। किसी प्रकार की कोई फीस, कोई शुल्क नहीं है। महंत महाराज जी 3 शिफ्टों में या अधिकतम 4 शिफ्टों में बैठते हैं। कम से कम 3 या अधिकतम 4 हो सकती हैं। प्रथम शिफ्ट प्रातःकालीन आरती के बाद 9 बजे से 11 बजे तक चलती है और द्वितीय शिफ्ट दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक चलती है। और सायंकालीन जो शिफ्ट होती है तृतीय शिफ्ट, वो शाम की आरती 5 बजे के बाद 6 से 8 बजे तक महंत महाराज जी मरीजों को देखते हैं। तो इस प्रकार से 3 शिफ्टों में अधिकतम 4 शिफ्टों में महंत महाराज जी देखते हैं। और प्रातःकालीन जो दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं वो सुबह 7 बजे से हो जाते हैं और रात 9 बजे तक चलते हैं। और महंत महाराज जी का ये कोई अपना सिस्टम नहीं है कि इतने बजे तक ये शिफ्ट है तो इतने बजे तक ही हमें देखना है। यदि मरीजों की संख्या अधिक है, आशीर्वाद लेने वाले भक्तों की संख्या अधिक है, तो महंत महाराज जी और भी अपना समय बढ़ाते हैं। वो घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि भक्तों के हिसाब से चलते हैं कि कितने भक्त और रह गए हैं आशीर्वाद के लिए। जब तक लाइन खत्म नहीं होती है तब तक महंत महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्यारे दोस्तों, बहुत से भक्त लोग फोन करते हैं कि ये मनोना धाम कहाँ है। जो लोग पहली बार वीडियो देखते हैं हमारी, उनके मन में यही सवाल पैदा होता है कि मनोना धाम कहाँ है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, श्री मनोना धाम जिला बरेली उत्तर प्रदेश में तहसील आंवला के पास मनोना धाम है। आप लोग रायबरेली ना जाएं, क्योंकि बहुत से भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बरेली हैं, रायबरेली और केवल बरेली। तो हमारा जो जहां मनोना धाम है वो केवल बरेली है, ना कि रायबरेली। तो इसलिए आप रायबरेली भूल कर भी ना जाएं। बरेली जब आए, बरेली एक महानगर है, बहुत बड़ा शहर है, जिला भी है। वहां तमाम होटल, आपको तमाम साधन मिल जाते हैं मनोना धाम के लिए। जब भी आप रेलवे स्टेशन पे आ जाएं, जब ट्रेन से उतरे, स्टेशन के बाहर जब भी जाएं, तो आप देखेंगे वहां तमाम हजारों सवारियां, ऑटो, टैक्सी आदि खड़ी रहते हैं। आप डायरेक्ट मनोना धाम तक के लिए भी तय कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट मनोना धाम तक के लिए आपको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, महंगा लग रहा है, तो आप बाई बस आए। आपको पहले तहसील आंवला आना है, जो कि बरेली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और जब आप तहसील आंवला आ जाएंगे तो मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर श्री मनोना धाम है। आप ऑटो के द्वारा आराम से पहुंच सकते हो श्री मनोना धाम। इस प्रकार से हमने आपको पूरा रास्ता बताया। और यदि आप बाई पोस्ट अपनी अर्जी भिजवाना चाहते हैं, यदि आप आसानी से नहीं आ पा रहे हैं, बाबा श्री श्याम से अरदास लगाना चाह रहे हैं, तो उसका पता भी आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम महाराज जी का नाम डालेंगे, श्रीमान ओमेंद्र महाराज जी, महंत जी, श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम। उसके नीचे हम डालेंगे ग्राम बा पोस्ट मनोना, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत। और नीचे हम डाल देंगे यहाँ का पिन कोड नंबर 243301243301। ये यहाँ का पिन कोड नंबर है। और नीचे महंत जी का मोबाइल नंबर जरूर डालें आप लोग,
महंत जी का मोबाइल नंबर है 9997751200। फिर से सुन लीजिए 9997751200। इस प्रकार से आपकी पूरा अर्जी आप तक यहाँ पहुँचेगी, बाबा की कृपा आपको मिलेगी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और आप लोग एक बार मनोना धाम जरूर आए। बाबा श्री श्याम के यहाँ अद्भुत चमत्कार होते हैं, बाबा की कृपा मिलती है और बाबा के लाइव चमत्कार श्री मनोना धाम में होते हैं। आपने पूरी वीडियो हमारी बहुत धैर्य पूर्वक देखी, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बाबा की कृपा निश्चित रूप से आपको मिलेगी, बाबा का प्यार मिलेगा। बाबा के चमत्कारों की वीडियो जरूर देखा करें, ताकि बाबा का जो शक्ति है, बाबा की कृपा है, वो आप लोग महसूस कर सकें कि बाबा कलयुग की अवतार हैं, हारे का सहारा है, वो किस प्रकार से भक्तों को सहारा देते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की।